तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या स्टार्ट करेंगे? फोर्थ चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है? ज़्यादा डिटेल्स में बहुत टीचर इसको नहीं बताते हैं, बस सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है वो बता के छोड़ देते हैं। हम लोग इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग का रियल लाइफ एग्जाम्पल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, ठीक है? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है वो पढ़ो। ग्रेविटी क्या होता है? देखो, हम लोग को तो ये पता है ना, हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक बॉडी, उसका क्या होता है, अपना एक वेट होता है, वजन होता है, ये पता है। मेरा एक अपना वजन है, इस बोर्ड का अलग वजन है, पेन का, मार्कर का अलग वजन है, बोतल का अलग वजन है, सबका एक अलग वजन है, अलग वेट है, ये चीज़ हमको पता है। चलो ठीक है। अब होता यह है कि ग्रेविटी हर पार्टिकल्स को, ग्रेविटी जो होती है हर पार्टिकल्स को नीचे की ओर पुश करती है। नीचे की ओर क्या करती है? खींचती है। नीचे की ओर क्या करती है? खींचती है। ग्रेविटी क्या होता है? जैसे कोई पार्टिकल्स है, देखो ये है, ठीक है, अभी ये खड़ा है, इसका बैलेंस हम यहाँ दे के रखिए। अब इसको अगर हम ऐसे करके छोड़ देंगे तो ये क्या होगा? नीचे की ओर गिरेगा। क्या कर रहा है? बॉडी को नीचे की ओर खींच रहा है, खींच रहा है ना ग्रेविटी। तो यही किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो स्पेशल पॉइंट होता है जहां पर ऑब्जेक्ट का पूरा वेट एक्ट करे, उसका पूरा वेट क्या करे? एक्ट करे। उसका ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी को बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है? मान लो कोई भी एक बॉडी है, कोई भी शेप का, इरेगुलर शेप का कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है, मान के चलो ये एक बॉडी है, ठीक है? ठीक है, अब सुनो मेरा बात। अगर हम क्या करते हैं, इस बॉडी में यहां पर एक हम वेट देते हैं, इसका वेट मान के चलो यहां पर है, कितना है? इसका वेट हम यहां पर दिए, मतलब फल बीच वाला, मिडिल वाला वेट यहाँ बैलेंस करने के लिए, क्या करने के लिए? बैलेंस करने के लिए क्या देना पड़ता है? समझाए थे, फलक्रम वेट देना पड़ता है। अगर हम इसका फलक्रम यहाँ पे रखें तो ये बॉडी क्या होगा? ऐसे करके झुक जाएगा, ऐसे करके झुकने लगेगा, ऐसे झुकने लगा। अगर मान के चलो हम इसका वेट यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे एक वेट दे दिए, तो बॉडी इसको यहाँ पे नहीं दे, क्या वहाँ पे दे दिए, तो बॉडी इधर से क्या होगा? झुकने लगेगा, झुकने लगेगा, बोलो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कभी यहाँ पे वेट दिए, कभी यहाँ पे वेट दिए, कभी यहाँ पर वेट दिए, सब जगह वेट दे के देखें कि कहाँ पर बॉडी बैलेंस कर रहा है। तो सब जगह देने के बाद हम लोग को पता चला, हर जगह दे रहे हैं, कभी बॉडी इधर झुक जा रहा है, कभी बॉडी इधर झुक जा रहा है, तो इधर बेंड कर रहा है, इधर बेंड कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि हाँ वेट दे। तो सब जगह देने के बाद एक पॉइंट हमको मिला यहाँ पर। जब हम यहाँ पर वेट दे रहे हैं तो ये बॉडी क्या हो रहा है? बैलेंस में रह रहा है, बॉडी बैलेंस में रह रहा है। एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज रह रहा है, बॉडी किस में रह रहा है? बैलेंस में रह रहा है। सही में आया? तो ये इसका क्या हो गया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये इसका हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो पॉइंट पर बॉडी बैलेंस्ड में रहे उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऐसा नहीं कि मिडिल पे रहे, कहीं पे भी रह सकता है, डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर, ठीक है? चलो, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जिसका, जो बॉडी जिस पार्टिकल से बना है, जिस भी पार्टिकल से बना है, उसका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब बॉडी क्या होगा? बैलेंस्ड में होगा। और जिस पॉइंट पे बैलेंस्ड हो रहा है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है? चलो एग्जाम्पल देख लो। जैसे एग्जाम्पल एक है, ये है रोड। रोड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा बीच में होता है, हमेशा सेंटर पे होता है, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे सर्कल, ठीक है? सर्कुलर रिंग है, मान के जो एग्जाम्पल में है सर्कुलर रिंग, तो इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? सेंटर में होता है। कहाँ होता है? सेंटर में होता है। नेक्स्ट देख लो, और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, सर्कुलर डिस्क। जैसे मान के दिया हुआ सर्कुलर डिस्क,
सर्कुलर डिस्क, इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा सेंटर में होता है। इस तरह से है एग्जांपल सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। ठीक है, चलो और भी कुछ एग्जांपल्स है डेली लाइफ वाला एग्जांपल, वो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ाने की बात बताएंगे। ठीक है, पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरा पढ़ते हैं, फिर एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल एग्जांपल जो बुक में दिया हुआ है, रोड, सर्कुलर रिंग, फिर सर्कुलर डिस्क। ठीक है, ये है सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर रिंग। ठीक है, इस तरह का एग्जांपल है। ठीक है, चलो सही में सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है नाउ? सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? फैक्टर डिपेंड्स ऑन, फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन सीजी। सीजी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पे डिपेंड करता है? पहला, इट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, बॉडी का शेप पर, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसका बॉडी का शेप कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। किस डिजाइन में डिजाइन किया गया है बॉडी को, उस पर डिपेंड करेगा। किस शेप में है, किस साइज में है, उस पर डिपेंड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्वेश्चन पूछे अगर, इज सीजी चेंज इफ सीजी चेंज when I can change the shape of the body, shape of the body, क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा अगर हम किसी का जो ओरिजिनल बॉडी है उसको हम किसी और शेप में चेंज कर दे तो? अब देखो, जैसे मान के चलो एक सर्कुलर रिंग है। ठीक है, सर्कुलर रिंग है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर है, सेंटर में। ठीक है, इसको हम क्या किए, मोड़ करके एक बना दिए ट्रायंगल। क्या बना दिए? ट्रायंगल। ठीक है, अब ट्रायंगल बनाते समय क्या होगा? क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में ही लाई करेगा? नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ट्रायंगल का यहां पे लाइज करता है, यहां पर लाइज करता है, इधर मीडियन से यहां पर। तो चेंज करने के बाद क्या हुआ? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन भी चेंज हो गया। तो अगर हम किसी क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट को, उसका शेप चेंज करेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज होगा। तो डिपेंड्स ऑन, पहला शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसका बॉडी का शेप पे डिपेंड करता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा, पहला। ठीक है, चलो ठीक है, सेकेंड पॉइंट, पहला पॉइंट देख लो, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट, मास ऑफ बॉडी, बॉडी का मास, उसका वेट पर, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसका मतलब हुआ है, अब देखो कि जैसे कोई भी बॉडी है उसके अंदर क्या है, अलग मटेरियल दिया हुआ है। कैसा मटेरियल दिया हुआ है, कितना भारी है वो, इधर से ज्यादा भारी है, उधर से कम भारी है, तो बीच में कभी भी क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा। तो उसका मास पे डिपेंड करेगा कि वो, उसका वेट पे डिपेंड करेगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका कहां पर है। ठीक है, चलो ठीक है, ये चीज बोला है इसमें। अगर कोई चीज क्या बोलते हैं, एक तरफ से क्या है ज्यादा वेट है और एक तरफ से कम वेट है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडिल में नहीं होगा, कहीं पर और होगा। जहां पर होगा, जहां पे बैलेंस्ड होगा, वहां पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। बैलेंस जहां पर हो, ठीक है, वहां पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। समझ में आया? तो डिपेंड करता है पहला किस पे, शेप ऑफ द बॉडी पर, साइज ऑफ द बॉडी पर, और दूसरा मास ऑफ द बॉडी पर, बॉडी का मास पे। ठीक है, चलो अब ध्यान दो, ये था फैक्टर डिपेंड्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कनेक्शन, मतलब स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी ऑफ सीजी, स्टेबिलिटी ऑफ सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का स्टेबिलिटी किस पे से स्टेबल रहता है वो, ठीक है, ध्यान देना। इसी से सारा एग्जांपल मैंने बना है। लो सीजी मतलब लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम कहां पर होगा, जहां पर हाई स्टेबिलिटी रहेगा, हाई स्टेबिलिटी रहेगा, जहां पर हाई स्टेबिलिटी रहेगा। अगर किसी चीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन से जितना पास हो, क्या हो, लो हो, उतना बॉडी स्टेबल रहेगा, मजबूत तरीके से खड़ा रहेगा। हाई स्टेबिलिटी, हाई स्टेबल, जमीन से जितना कम दूरी पर रहे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जितना कम दूरी पर रहे उतना उसका स्टेबिलिटी क्या रहेगा, हाई, पावर ज्यादा रहेगा, उसका क्षमता ज्यादा रहेगा उसको बैलेंस करने के लिए। सबसे अच्छा एग्जांपल रेसिंग कार, देखते हो ना, रेसिंग कार जो रेस स्पीड चलता है उसको क्यों जमीन से बहुत छोटा बनाया जाता है, एकदम नीचे, बड़ा बड़ा कार के जैसा ऊंचा क्यों नहीं बनाया जाता है, बस जितना बड़ा और स्पीड चलना चाहिए, क्यों एकदम नीचे बनाता है, क्योंकि जब वो पूरा स्पीड पकड़ ले अपना, बहुत ज्यादा स्पीड में चलने लगे तो वो गिरे नहीं, वो जल्दी गिरे नहीं, बैलेंस उसका डगमगाए नहीं, इसीलिए वो जमीन से एकदम सेट किया, एकदम नीचे बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो पलट ना जाए, ठीक है। तो एग्जांपल क्या बोले, रेसिंग कार, सही में आया। और सेकेंड पॉइंट होता है हाई सीजी, जितना ऊंचा रहेगा, जितना ऊपर रहेगा उतना लो स्टेबिलिटी रहेगा, ठीक है, जितना हाई उतना ऊपर। अब ध्यान दो, एक लंबा बस चल रहा है, लंबी बस है, चल रही है, ठीक है। अब क्या किया बस वाला, जो जितना भी पैसेंजर का सामान था वो सबको ऊपर में ट्रांसफर कर दिया, बस के ऊपर में जाके रख दिया। बस के ऊपर रखने से क्या होगा, उसके रूफ में रखने से क्या होगा, वो बस जैसे ऐसे चल रही है, चलते 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 जैसे टर्न लेगी, ये टर्न लेते समय बस गिरने का चांस ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ चल गया, ऊपर की ओर, सारा वेट कहाँ चल गया इसका, ऊपर की ओर। तो ऊपर जाने से क्या होगा, हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू लो स्टेबिलिटी, ऊपर में वेट देने से, ज्यादा वेट देने से वो टर्न लेते समय 99% वो बस क्या होगा, गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि उसका सारा वेट कहाँ है, ऊपर है, सारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है उसका, ऊपर दे दिया है, तो जितना ऊपर उतना लो स्टेबल। सही में आया, ये था मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया ये चीज, चलो ठीक है, यही है। अब कुछ डेली लाइफ एग्जांपल देखते हैं। अब हम लोग क्या क्या पढ़े सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, पहले वो देख लो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है, ठीक है। सेकंड क्या पढ़े, एक एग्जांपल देके बताए कहाँ पे देना चाहिए, कहाँ पर वेट बराबर हो, वहां पर वो पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेकेंड पढ़े फैक्टर डिपेंड्स ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, शेप साइज पे डिपेंड करता है और मास पे डिपेंड करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टेबल कब होता है, जब वो लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत नीचे रहेगा तो ज्यादा स्टेबल रहेगा, ज्यादा ऊपर रहेगा तो कम स्टेबल रहेगा। एग्जांपल रेसिंग कार और बस का एग्जांपल दिए, ठीक है, चलो ये हम लोग पढ़े आज। अब हम लोग को क्या करना है, एग्जाम्पल समझना है, सिर्फ समझो एग्जाम्पल को, ठीक है, देना अच्छे से समझ में आएगा, बोर्ड का जरूरत नहीं है। हम लोग बस में सफर करते हैं, जैसे मुंबई में लोकल बस में, कोलकाता में लोकल बस में हम लोग सफर करते हैं। अब उसमें क्या है, सफर करते समय जब बस चल रही है, ठीक है, बस चलते चलते बीच में ब्रेक मारती है, अगर उस समय अगर हम लोग अपने पोजीशन को, पाँव को ऐसे स्ट्रेट ऐसे खड़े रखते हैं और बस अचानक से ब्रेक मारेगा तो हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर चले जाएंगे, आगे की ओर चले जाएंगे। और अगर हम लोग अपना पाँव का डिस्टेंस को थोड़ा फैला कर खड़े होते हैं, ऐसे झुक के थोड़े से खड़े होते हैं, नीचे की ओर झुक रहे, सारा ग्रेविटी कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो ज्यादा नीचे की ओर जाने से क्या होता है, स्टेबिलिटी हाई होता है। पाँव ज्यादा फैला के खड़े हो रहे हैं तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, फैल रहा है, ज्यादा डिस्टेंस फैलने से भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टेबल रहता है। तो हम लोग क्या है, बस अगर क्या बोलते हैं ब्रेक भी मारता है उस समय हम लोग का बॉडी आगे नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको स्टेबल करके रखा है। क्या करके रखा है, स्टेबल करके रखा है। पहला एग्जांपल क्या, बस पैसेंजर एग्जांपल, ठीक है।
क्या होता है, जब हम लोग चलती हुई बस में खड़े होते हैं तो अपने पैरों को थोड़ा सा फैला लेते हैं। पर पैर फैलाने से हमारा बेस, हमारा सपोर्ट एरिया क्या होता है, बड़ा हो जाता है। सपोर्ट एरिया बड़ा हो जाता है। थोड़ा झुकने से क्या होता है, हम लोग लो नीचे की ओर ग्रेविटी देते हैं तो हम लोग का स्टेबल ज़्यादा होता है, हाई होता है। और अगर पैर को जोड़कर खड़े होंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस नहीं मिलेगा। स्ट्रेट खड़े हैं तो क्या होगा, ऑटोमेटिक हम लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिगड़ जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, लो स्टेबिलिटी हो जाएगा और हम लोग आगे की ओर जाके गिर सकते हैं। ठीक है, चलो पहला एग्जांपल समझ में आया। नॉर्मल देखो, नॉर्मल एग्जांपल हम लोग का डेली लाइफ का एग्जांपल है, बस में सफर करना। ठीक है, सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखो बच्चे लोग के लिए, स्कूल बैग एग्जांपल। स्कूल बैग का क्या होता है, जब आप बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे स्कूल में बुक्स होते हैं, ये बुक लेके आओ, हिस्ट्री ज्योग्राफी आर्ट सब्जेक्ट का बुक, मैथ साइंस सब चीज़ का बुक लेके आना है। तो बच्चे क्या करते हैं, एक तरफ अपने बैग को ऐसे करके टांगते हैं। तो वो टांगने से क्या होता है, हाथ ऐसे हो जाता है, ये हाथ ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे होने से क्या, बुक बैग का सारा जो वेट है, सारा वजन है, वो एक तरफ जा रहा है, एक कंधा में जा रहा है, एक शोल्डर में जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, सिर्फ एक कंधे पर वजन जाने से आपका बॉडी क्या होता है, झुक जाता है। बॉडी क्या होता है, झुक जाता है। एक कंधे पर बैग होने से आपका पूरे शरीर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक तरफ चल जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड वेट पे, एक तरफ वेट दिए तो सारा बॉडी का वेट एक तरफ चला गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक तरफ चला गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि स्कूल बैग को हमेशा दोनों कंधों में टांगना चाहिए, दोनों कंधों में टांगना चाहिए, वरना क्या होगा, एक कंधा में दर्द आ जाएगा। ठीक है, और हमेशा से यही चीज रहेगा एक कंधा में टांगने का, तो आने वाले समय में किस तरह हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे, पुष्पा स्टाइल, है ना। तो हम लोग को दोनों कंधों में बैग टांगना है, इस तरह से नहीं, इस तरह से होने के नहीं होना है हम लोग को आगे जाके। तो धीरे धीरे आज तो दर्द हुआ, बाद में और दर्द बढ़ेगा, धीरे धीरे पता नहीं चलेगा कि किससे बढ़ रहा है, लेकिन वो किससे हो रहा है, हम लोग का वजन एक तरफ देने से कंधा ऐसे झुक जाएगा। ठीक है, सही में आया स्कूल बैग का एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल देखो, साइकिल का, राइडिंग या बाईसाइकिल, हाँ ये ध्यान दो, राइडिंग या बाईसाइकिल, साइकिल चलाते समय। ठीक है, जब आप साइकिल चलाते हैं, मानो हम साइकिल चला रहे हैं, साइकिल हम क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, ऐसे ऐसे करके साइकिल चला रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, ऐसे हमको टर्न लेना है, गोल घूमना है, ऐसे करके हमको गोल घूमना है। तो ध्यान दो, जब हम ऐसे करके टर्न लेते हैं तो टर्न लेते समय सीधा चल रहे हैं, टर्न लेते समय अपने बॉडी को भी हल्का सा क्या करते हैं, झुकाते हैं, अपने बॉडी को भी हल्का सा झुकाते हैं। अगर ये नहीं झुकाएंगे, सीधा हम है और साइकिल वैसे टर्न ले रहे हैं, तो हम क्या होंगे, गिर जाएंगे। तो अगर साइकिल का ग्रेविटी चेंज हो रहा है तो हमको उसके साथ अपना बॉडी का भी ग्रेविटी को चेंज करना पड़ता है। मानो साइकिल का ग्रेविटी एंटी क्लॉकवाइज है और हम लोग का बॉडी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज हल्का सा चेंज हो रहा है तो क्लॉकवाइज भी हल्का सा क्या होगा, चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, बॉडी को बैलेंस करने के लिए, बॉडी को बैलेंस करने के लिए। सही में आया। तो क्या लिखा है, जब आप साइकिल चलाते हैं तो आप सीधे रहते हैं, लेकिन जब आप टर्न लेते हैं तब साइकिल का साथ साथ थोड़ा सा अंदर की तरफ झुकना पड़ता है। ऐसा आप इसलिए करते हैं, अगर आप टर्न लेते टाइम सीधा बैठे रहेंगे तो साइकिल फिसल कर गिर जाएगा और हम लोग भी गिर जाएंगे। सही में आया। इसीलिए हमको दोनों को बैलेंस करने के लिए अपने आप को भी हल्का सा बैलेंस करना पड़ता है। समझ आया। ठीक है, देखो जैसे हम लोग गाड़ी पे चलाते हैं, बाइक, कार चला रहे हैं, तो कार चलाते समय क्या हो रहा है, चला रहे ऐसे करके टर्न लेते हैं तो बॉडी भी हल्का से क्या होता है, टर्न लेता है ना। तो वही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज अगर चेंज हो रहा है तो क्लॉकवाइज को भी चेंज करना पड़ता है। एक और एग्जांपल देते हैं डेली लाइफ का, चेयर पर, जो रुको हम बैठ के दिखाते हैं। ठीक है, वेट, मानो ये चेयर है, ठीक है, डेली लाइफ घर में ट्राई करना ये चीज, ऐसे करके हम बैठे हुए चेयर पे। अब चेयर पे बैठे रहने पे के टाइम अगर हम बोलेंगे ऐसे सीधा बैठे हुए उठ के दिखाओ, तो देखो हम उठ नहीं पाएंगे, सीधे हम उठ नहीं पाएंगे। उठ पा रहे हैं क्या, हम लोग का बॉडी ऐसे स्ट्रेट है। आप बोलेंगे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो हम ऐसे करके स्टैंड बिना किसी का सहारा लिए ऐसे करके स्टैंड नहीं हो पाएंगे। कैसे होंगे, हल्का सा झुक कर, हल्का सा आगे की तरफ झुक कर। देखो ऐसे बैठे हुए स्ट्रेट खड़ा नहीं हो पा रहे, कितना ही प्रैक्टिस करो नहीं हो पाओगे, हल्का सा झुकोगे तब जाके खड़ा हो पाओगे। तो वही चीज है चेयर में, बेंडिंग फॉरवर्ड टू स्टैंड अप। कैसे क्या होता है, जब आप किसी सोफा या चेयर या कुर्सी में बैठते हो तो आप
बिना आगे बढ़े, बिना आगे झुके सीधा उठ नहीं सकते हो। ट्राई करना घर पे, ठीक है। जब तक आप आगे की तरफ थोड़ा सा नहीं झुकोगे आप उठ नहीं पाओगे, उठ नहीं पाओगे। तो यही है। तो जब आप आगे झुकते हो, आगे झुक रहे हो, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके पांव की तरफ जा रहा है, झुकते समय नीचे की ओर जा रहा है। तो आप आराम से क्या हो रहे हो? उठ पा रहे हो, आराम से उठ पा रहे हो, ठीक है। ये है मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, बस का एग्जाम्पल, स्कूल बैग का एग्जाम्पल, चेयर से उठते हैं उसका एग्जाम्पल, सब क्या है? डेली लाइफ का एग्जाम्पल है ना। साइकिल चलाते समय, बाइक चलाते समय, कोई भी एग्जाम्पल। तो ये है मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बस ध्यान देना, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे की तरफ जाएगा उतना हाई स्टेबल, हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना लो स्टेबल, जितना ऊपर की तरफ रहेगा उतना लो स्टेबल, ठीक है। ये था मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कोई डाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी में? कोई भी डाउट नहीं? क्या होता है इसका फैक्टर, क्या होता है, स्टेबिलिटी किस पे होता है, और सारा एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल इस एग्जाम में दे देना, 4 में बताए, कोई भी 1-2 दे देना सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पूछेगा तो, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़े सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, आज ही कंप्लीट कर सकते हैं लेकिन नेक्स्ट वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में देखो कि क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लास्ट टॉपिक बचा हुआ इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है उसका पार्ट सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। एग्जाम में इसके बारे में भी पूछा जाता है। फिर हम लोग का ये चैप्टर फोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, ध्यान से देखना, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।